हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है भाई? ये प्रोडक्ट हैं किसके? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड्स जो हैं इनके बारे में अगर अपन बात करें तो याद रखना कि जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उन सभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बायोसिंथेसिस के लिए जो प्रीकर्सर होता है वो कौन होगा भाई? एराकिडोनिक एसिड। तो अगर हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस करवाना है तो हमें एक प्रीकर्सर चाहिए जिसका नाम है एराकिडोनिक एसिड। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फॉर्मेशन में जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट हमें होती है, ठीक है, उसका नाम क्या है भाई? कॉक्स। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है साइक्लोऑक्सीजनेज। तो याद रखना है आपको यहाँ पर कि जो कॉक्स है साइक्लोऑक्सीजनेज, ये क्या काम करता है भाई? यहाँ पर एराकिडोनिक एसिड जो है इसको आगे ट्रांसफॉर्म करता है किसके अंदर भाई? प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो मेन जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो याद रखना PGE2, PGF2 अल्फा, PGI2, इसके अलावा PGE1 भी होता है। ओके, PGF2 भी होता है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कुछ अदर सबस्टांसेज भी हैं जिनको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं एराकिडोनिक एसिड से, जिसका नाम है ल्यूकोट्राइन। ओके, तो एराकिडोनिक एसिड से हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से भाई? कॉक्स की हेल्प से। सेम ऐसे ही जो एराकिडोनिक एसिड है हमारे पास में, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ल्यूकोट्राइन का भी सिंथेसिस कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी उस एंजाइम का नाम है लॉक्स लाइपोऑक्सीजनेज। ओके, अब हम बात करते हैं कि सिंथेसिस वगैरह किस तरह से होता है। तो देखो, जो मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स होंगे, याद रखना, तो यहाँ पर फॉस्फोलाइपेज A2 की हेल्प से एराकिडोनिक एसिड का क्या होता है? सिंथेसिस। और ये एराकिडोनिक एसिड जो है बाद में कॉक्स एंजाइम या फिर लॉक्स एंजाइम यानी कि साइक्लोऑक्सीजनेज या फिर लाइपोऑक्सीजनेज की हेल्प से क्या करता है? फर्दरली प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। जैसे बात करें कॉक्स की, तो हमने बताया था कि कॉक्स जो है वो आगे जाकर के प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करता है एराकिडोनिक एसिड से। लॉक्स जो है वो एराकिडोनिक एसिड से ल्यूकोट्राइन्स का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। तो अभी अपन को किसके बारे में पढ़ना है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। तो देखते हैं भाई, इस कॉक्स की अपन ने बात की यहाँ पर, वो भी दो तरह के हैं हमारे पास में, COX-1 और COX-2। ओके, COX-1 जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, ऑलवेज प्रेजेंट होगा ये बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी के अंदर ये वाइडली क्या है भाई? डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। ओके, बात करें COX-2 की, तो ये इंड्यूस्ड होता है कब? ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। और इसका जो इंडक्शन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है भाई? साइटोकाइंस और एंडोटॉक्सिन्स के थ्रू। तो याद रखना आपको यहाँ पर COX-2 जो है वो इंड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, और इसको इंड्यूस करने वाले कौन है? साइटोकाइंस और एंडोटॉक्सिन। COX-1 के बारे में याद रखना कि ये ऑलवेज प्रेजेंट होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी के अंदर। COX-1 के बारे में अगर अपन बात करें तो ये किन किन चीज़ों में क्या करता है? पार्टिसिपेट करेगा। तो याद रखना आपको यहाँ पर, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है, होम्योस्टेसिस में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ सेल डिवीजन के रेगुलेशन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। तो अब यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनके टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2, PGI2 के बारे में। ये जो PGI2 जो है ये वेजोडाइलेटेशन करने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ में जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन है उसको क्या करता है? इनिबिट करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब है कि प्लेटलेट आपस में क्या होती हैं? एक दूसरे के साथ क्लम्प होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, PGI2 के बाद में अपन बात करेंगे PGF2 अल्फा के बारे में। PGF2 अल्फा जो है इसका काम होता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को क्या करना? रिड्यूस करना। और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर रिड्यूस हो गया, इट मीन्स ये जो है हमारे काम आ जाएगा किसके अंदर? ग्लूकोमा के अंदर। ठीक है, बिकॉज ग्लूकोमा जो है इसके अंदर क्या होता है भाई? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है PGE2। PGE2 किस में हेल्प करता है भाई? GI के प्रोडक्शन में, प्लेटलेट के फंक्शनिंग में, किडनी फंक्शन में, और साथ ही साथ में ब्लड का जो फ्लो है उसके रेगुलेशन में भी PGE2 हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर PGD2 के बारे में। ये वेजोडाइलेटेशन करेगा और साथ ही साथ में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। अब देखो, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और हमें पता है कि जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर क्या होता है भाई? उसके अंदर भी क्या होता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो अगर किसी अस्थमेटिक पेशेंट को अगर अपन ने PGD2 अगर दे दिया तो और ज़्यादा क्या हो सकता है? सीवियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? कंडीशन और वर्स्ट कर देगा।
नेक्स्ट हमारे पास में है टेक्सा-2 TXA2 थ्रोम्बोक्सिन A2। ये भी क्या काम करेगा भाई, यहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेट करता है और ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। तो ये हमारे पास में टोटल 5 टाइप के क्या हो गए यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के टाइप्स हो गए। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये किस तरह से एक्ट करते हैं और इनके यूजेज हैं वो क्या क्या होंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे जीआई ट्रैक्ट के बारे में। जीआई ट्रैक्ट पर PGE2 और PGI2 इन दोनों के एक्शन हमें देखने को मिलेंगे। ये जो PGE2 और PGI2 जो है ये दोनों के दोनों क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज करेंगे और साथ ही साथ में स्टमक के अंदर म्यूकस के सिक्रीशन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और इन चीज़ों की वजह से इनका जो साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जो PGE1 है इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर मीजोप्रोस्टोल। ये जो मीजोप्रोस्टोल है ये क्या काम करता है भाई, यहाँ पर जो एनएसएड्स की वजह से जो अल्सर हुआ है ये उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो मीजोप्रोस्टोल है जो कि क्या है भाई हमारे पास में PGE1 है, क्या काम करेगा ये प्रिवेंट करता है किसको, अल्सर को। और वो अल्सर हुए किसकी वजह से है भाई, यहाँ पर एनएसएड्स की वजह से। तो एनएसएड्स इंड्यूस्ड अल्सर जो है उनको प्रिवेंट करता है कौन, मीजोप्रोस्टोल। ओके, तो जीआई ट्रैक्ट के बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, CVS के बारे में। यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर वेजोडाइलेटेशन होगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट किया जाएगा और डायलेट करेगा कौन भाई, यहाँ पर PGD2, PGE2 और PGI2। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या करेंगे भाई, यहाँ पर वेजोडाइलेटेशन करेंगे। PGF2 अल्फा जो है इसका काम होता है कि जो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी है ये उनको क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो TXA2 जो है ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। इन्हीं के अंदर अपन बात करेंगे यहाँ पर PGE1 के बारे में। तो PGE1 जो है यहाँ पर एक ड्रग है जिसका नाम है एलप्रोस्टाडिल। ये जो एलप्रोस्टाडिल जो है ये क्या काम करेगा भाई, इसका काम है जो डक्टस आर्टेरियोसस जो है उसकी पेटेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है बिफोर सर्जरी। और ये हमें किस में देखने को मिलेगी भाई, जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं बच्चों के अंदर, ठीक है, तो उनकी सर्जरी जो होती है तो वहाँ पर डक्टस आर्टेरियोसस जो है उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए एलप्रोस्टाडिल का क्या होता है, यूज होता है। सेम ऐसे ही अपन यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं प्रोस्टासाइक्लिन के बारे में। प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो PGI2 है और इसका काम होता है कि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, पल्मोनरी रेजिस्टेंस है और जो कोरोनरी रेजिस्टेंस है ये क्या करता है, उनको डिक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपोप्रोस्टिनोल के बारे में। ये PGI2 है और इसका काम क्या होता है भाई, जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उस पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में एलप्रोस्टिनोल का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर CVS के बाद नेक्स्ट हमारा जो एक्शन होगा वो होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में देखें अपन तो याद रखना आपको PGI2 क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को क्या करते हैं, इनिबिट करेंगे। और ये चीज़ जो है जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन का जो इनिबिशन हो रहा है ये यूजफुल होगा किसके अंदर भाई, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। ठीक है, जब किडनी काम नहीं करती हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं। तो वहाँ पर प्लेटलेट के एग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं भाई, PGI2 का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं अपन किस पे, आइज़ पर। आइज़ में हमने बताया था कि PGF2 अल्फा जो है वो क्या करते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। और ये मैंने बताया था कि ग्लूकोमा जो है इसके अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। कौन कौन सी ड्रग्स होंगी भाई यहाँ पर, लेटेनोप्रोस्ट, बीमेटोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट और यूनोप्रोस्टोन जो है ये क्या है, PGF2 अल्फा है जिनका यूज ग्लूकोमा में किया जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको कि जो लेटेनोप्रोस्ट है इसका यूज होता है किसके अंदर, ग्लूकोमा के अंदर। ओके, नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं अपन कहाँ पर, इसके यूट्रस पर। यूट्रस पर आपको याद रखना है नंबर 1 कि जो PGE2 है इसका हमें लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या करना है, यूज करना है। और साथ ही साथ में जो PGF2 हेल्प है ये दोनों के दोनों क्या काम करेंगे भाई, ये प्रेग्नेंट यूट्रस जो है उसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो प्रेग्नेंट यूट्रस को ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है भाई, मिड ट्राइमेस्टर में अगर अबॉर्शन करना हो तो वहाँ हो सकता है, मिस्ड अबॉर्शन में हो सकता है, और अगर हाइडेटिव फॉर्म मोल हो तो उसको भी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, PGE2 और PGF2 अल्फा का यूज हो सकता है। सेम ऐसे यूट्रस में अगर अपन बात करें कि लेबर को अगर इंड्यूस अगर करना हो तो वहाँ पर PGE2 और PGF2 अल्फा जो है उसका एट टर्म क्या होगा, यूज होगा, जिससे कि लेबर को इंड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट इसके यूज देखते हैं अपन यूट्रस में ही सर्वाइकल प्राइमिंग के अंदर, यानी कि सर्विक्स जो है उसको क्या करना भाई, मैच्योर करना, उसको सॉफ्ट करना। ठीक है,
तो यहाँ पर PGE1, PGE2 एंड PGF2 अल्फा, ये तीनों की तीनों जो है वो प्रमोट करते हैं किसको, राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स को। सर्विक्स की जो राइपनिंग होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल प्राइमिंग बोलते हैं। और इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि जब सर्वाइकल प्राइमिंग होती है तो इसका मतलब होता है कि जो सर्विक्स है उसको फेवरेबल बनाना होता है। किस चीज़ के लिए भाई, फॉर द इंडक्शन एंड फैसिलिटेशन ऑफ लेबर। तो लेबर को इंड्यूस करने के लिए या फिर फैसिलिटेट करने के लिए सर्वाइकल प्राइमिंग जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर PPH के बारे में। PPH क्या है भाई, यहाँ पे पोस्ट पार्टम हेमरेज। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने PPH में प्रोस्टाग्लैंडिन्स अगर दे दिए तो ये क्या काम करेंगे, यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उन कॉन्ट्रैक्शंस की टोन को क्या कर देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज कर देंगे। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो याद रखना आपको कार्बोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट जो है इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह है 15 मेथिल PGF2 अल्फा। ये डिफरेंट है प्लेन PGF2 अल्फा से, और इसका यूज जो है वो PPH को कंट्रोल करने में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंटली, किसके बारे में भाई, कार्बोप्रोस्ट के बारे में। ओके, कि कार्बोप्रोस्ट जो है वो 15 मेथिल क्या है यहाँ पर हमारे पास में PGF2 अल्फा है, जिसका यूज होता है PPH को कंट्रोल करने में। ये किसके बारे में था, कार्बोप्रोस्ट के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पर एल्प्रोस्टाडिल का यूज होता है जो कि एक PGE1 है, और इसका यूज होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में। ठीक है, जिन पर्सन का पेनिस अगर इरेक्ट नहीं होता तो उसमें एल्प्रोस्टाडिल जो है इसका यूज होता है। ठीक है, सिलेडनाफिल जो है उसका यूज भी किस में होता है भाई, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के तौर पर होता है। जो वाइग्रा जो आती है उसके अंदर क्या होता है, सिलेडनाफिल होता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कुछ ड्रग्स के बारे में, उनके रूट्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं डिनोप्रोस्टोन के बारे में। ओके, डिनोप्रोस्टोन क्या है भाई, यहाँ पर एक PGE2 है। क्या है, PGE2। रूट क्या होगा भाई, वेजाइनल टैब और वेजाइनल जेल। यूज किस में होगा इसका, लेबर को इंड्यूस करने में, मिड टर्म अबॉर्शन में, और प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन में इसका क्या होता है, यूज होता है। अगर बात करें हम लोग किसके बारे में भाई, सल्प्रेस्टोन के बारे में, तो यहाँ आपको याद रखना है कि सल्प्रेस्टोन जो है वो एक PGE2 है। इसका यूज भी सेम वही रूट होगा, वेजाइनल टैब और वेजाइनल जेज, और यूजेज भी क्या होंगे भाई, इसके सेम ही होंगे जो किसके हैं भाई यहाँ पर, डिनोप्रोस्टोन के। ओके, तो डिनोप्रोस्टोन और सल्प्रोस्टोन दोनों PGE2 हैं और दोनों का रूट और यूजेज सेम है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, डिनोप्रोस्ट के बारे में। ठीक है, ऊपर क्या था भाई, डिनोप्रोस्टोन था, यहाँ पर है डिनोप्रोस्ट, वो था PGE2, ये है हमारे पास में PGF2 अल्फा। अगर बात करें रूट की तो याद रखना इंट्रा एमनियोटिक इंजेक्शन के तौर पर इसको लगाते हैं, और मिड टर्म अबॉर्शन जो है उसमें क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में प्रिपरेशन है कार्बोप्रोस्ट, जिसके बारे में अभी अपन ने बात की। 15 मेथिल PGF2 अल्फा है ये, IMLY इसका क्या होता है, यूज होता है। मिड टर्म अबॉर्शन और PPH को कंट्रोल करने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास में प्रिपरेशन है गैमेप्रोस्ट, ये PGE1 है और वेजाइनल फिशरी के फॉर्म में इसका यूज होता है, जिसका काम होता है अर्ली प्रेगनेंसी में सर्वाइकल प्राइमिंग करना। ओके, एल्प्रोस्टाडिल जिसके बारे में हमने बताया जो कि PGE1 है, ये IV और इंट्रा कैवर्नस इंजेक्शन के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, और इसका काम होता है भाई नंबर 1, एक मैं बता चुका हूँ आपको, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में उसके ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो नियोनेट्स हैं उनके अंदर अगर क्या हो भाई, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है तो उनके अंदर डक्टस आर्टेरियोसिस की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए भी एल्प्रोस्टाडिल का यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास में ड्रग है मीजोप्रोस्टोल, जो कि PGE1 है, ओरली और वेजाइनल पिसरी के फॉर्म में इसका यूज होता है। पेप्टिक अल्सर, अबॉर्शन और PPH में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में एल्प्रोस्टिनोल एंड ट्रीप्रोस्टिनिल, जो कि PGI2 है, IV इन्फ्यूजन के फॉर्म में इसका यूज होता है, जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ड्रग लेटानोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट, यूनोप्रोस्टोन, ट्रेवोप्रोस्ट, और इस सभी के सभी जो चारों हैं वो क्या हैं भी PGF2 अल्फा, जो कि टॉपिकली यूज होती हैं किसमें, ग्लूकोमा में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर लेटानोप्रोस्ट टॉपिकली यूज होगा। ठीक है, ग्लूकोमा में तो आई ड्रॉप के फॉर्म में इसका यूज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उन सभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के यूजेज क्या है, थेरेपेटिक यूजेज क्या है ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर। ठीक है,
तो ऑप्स के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के थेरेपेटिक यूजेज कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर अबॉर्शन के बारे में कि अबॉर्शन जो है उसमें कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज होगा। तो यहाँ पर याद रखना आपको कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन इनका यूज करेंगे हम, वो क्या काम करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं। और जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट होते हैं तो उसकी वजह से सर्विक्स जो है उसमें क्या होती है, उसकी राइपनिंग होती है, जिसको अपन बोलते हैं सर्वाइकल प्राइमिंग। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो याद रखना आपको डिनोप्रोस्टोन, जो कि वेजाइनली क्या होता है, यूज होता है। इसका यूज किस में होगा भाई, मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन को इंड्यूस करने में, मिस्ड अबॉर्शन में और नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर मीजोप्रोस्टोल के बारे में, जो कि ओरली और वेजाइनली यूज होती है। मीजोप्रोस्टोल को किसके साथ यूज किया जाएगा, या तो मेफेप्रेस्टोन के साथ या फिर मेथोट्रेक्सेट के साथ अगर इसका यूज करते हैं तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन करने के लिए या फिर अबॉर्शन को इंड्यूस करने के लिए इसका यूज होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे भाई, याद कि मीजोप्रोस्टोल जो है इसको या तो मेफेप्रेस्टोन के साथ या फिर मेथोट्रेक्सेट के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसको भाई, मीजोप्रोस्टोल को। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ओके, कार्बोप्रोस्ट जो है वो IM यूज होता है इसका, और इसका काम भी क्या होता है कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर होगा उस सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर अबॉर्शन को इंड्यूस करने में कार्बोप्रोस्ट का यूज होता है। गैमीप्रोस्ट और जो हमारे पास में डाइनोप्रोस्ट जो है, गैमीप्रोस्ट क्या है PGE1 और डाइनोप्रोस्ट क्या है PGF2 अल्फा, और दोनों का यूज जो है वो अबॉर्शन को इंड्यूस करने में होता है। तो ये हो गए हमारे थेरेपेटिक यूजेज प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, किसमें, अबॉर्शन में। अब सेकेंडली अपन बात करेंगे यहाँ पर कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उनका लेबर को इंड्यूस करने में यूज जो है वो कौन कौन सा होता है। तो लेबर में कैसे यूज आएंगे भाई, प्रोस्टाग्लैंडिन्स दिया हमने तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो सर्विक्स को क्या कर देंगे, सॉफ्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि लेबर इंड्यूस हो सके। PGE2 की अगर यहाँ पर बात करें तो ये लेबर को फैसिलिटेट करता है। कैसे करेगा भाई, ये सर्विक्स जो है उसको या तो डायलेट करेगा और साथ ही साथ में उसको सॉफ्ट भी करेगा। तो सॉफ्टनिंग एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स के थ्रू जो है ये क्या करता है, लेबर को फैसिलिटेट करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर PPH के बारे में, पोस्टपार्टम हेमरेज। इसमें कार्बोप्रोस्ट का IM यूज होता है और मेजोप्रोस्टोल का ओरली। तो ये क्या कर सकते हैं भाई, PPH को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं इनका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होगा। तो देखिए भाई, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, हाइपोटेंशन और बैकएक होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर बैकएक आपको जरूर याद रखना है। बैकएक क्यों होता है भाई, यहाँ पर ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है, यहाँ पर बैकएक होता है। और दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो इंजेक्शंस हैं वो यहाँ पर पेनफुल होते हैं, ठीक है, ड्यू टू सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि इंजेक्शन यहाँ पर कैसे होंगे, पेनफुल होंगे। रीज़न क्या है, सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स। तो ये था किसके बारे में भाई, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।